औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल बिजली ना होने की वजह से वीडियो लोड नहीं हो सकी, तो आज 1 तारीख है। आज 2 वीडियो जो है वो लोड करेंगे। तो मौजू इसका ये है कि पिछले साल का वाक़या है। पिछले साल का वाक़या है। ये जब बैपर जो है तूफ़ान आया था, तो उस वक़्त घर पे कोई नहीं था, मेहमान गए हुए थे और मैं अकेला ही घर पे था। तो रात को टीवी देखते देखते मुझे कोई 11 का टाइम हो गया और 11:30 बजे मुझे ख्याल आया। मैं टीवी के ऊपर ये देख रहा था वेपर जॉय को, कि इसकी तबाहकारियों को। उस वक़्त ये इंडियन गुजरात से टकरा रहा था। तो मैं देखने के लिए निकला कि ये क्या निज़ाम है, कैसे ये बना और कैसे ये फैल रहा है, क्या मसला है इसका, क्या चीज़ है इसके पीछे जो इसको फैला रही है। जब मैं देखने के लिए निकला तो जो मैंने देखा, तो मैं तो खुद फंस गया। इतना ज़ोरदार काम कि मैंने देखा कि हवा के अंदर एक पंखा है, बड़े बड़े पारे हैं उसके, और ये पंखा क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ पर्दा गैब बने हुए हैं और पर्दा गैबों में ये उस पर गर्म हवा फेंक रहा। यूं मैं देखता गया तो मुझे वो प्रेशर तो लगना शुरू हो गया। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था कि या तो मैं इसके साथ लड़ूं या इसको निकालूं। तो मैंने क्या किया कि उस पंखे को फौरी तौर पर अपनी रूहानियत के साथ उसको मैंने काटा। पंखा काटने की देर थी, तो जब मैं आगे बढ़ा कि दिखाओ इसके पीछे क्या चीज़ है, जब मैंने देखा तो 4 मकामात पर बड़ी बड़ी लावे की हाजरियां थी और लावा दहक रहा था। और यही वो लावे की जो गर्म हवा थी, वो पर्दा गैब के ज़रिए रवानियत के अंदर उस पर वेपर जॉय का जो तूफान था जो घूम रहा था, उस पर फेंकी जा रही। तो बात मुझे को समझ आ गई कि ये पैदा कैसे होता है, हवा के कम दबाव से पैदा होता, और फिर में उसमें शैतानी मुदाखलत जो थी ना, वो बढ़ती चली गई। इतनी शैतानी मुदाखलत बढ़ी कि ये इतना बड़ा सिस्टम था। 4 मकामात पर मैंने हाजिरियाँ पकड़ी और 5वें एक और जगह पे गया तो एक बहुत बड़ा हाल था। ये लावे की एक हाजिरी छत के साथ लगी हुई थी और इसका प्रेशर इतना था कि ये मुझे भी जला रही थी। तो मैंने फौरी तौर उसका बंदोबस्त किया। एक आदमी था हमारे पास, अल्लाह का वली था, उस पर लावा जो है उसकी तस्वीर में था, उसे बुलाया। उसकी मदद से कुछ हाजिरियाँ जो थी वो पकड़ी गई, उन्हें पानी में डुबोया गया। पहले तो मैं वैसे जलाने की कोशिश कर रहा था, मुझे जल ही नहीं रही थी। फिर मैंने उनको पानी में फेंका तो वो ठंडी हो गई। बाद में जो उसका मलबा बचा उसे जला दिया। 4 हाजिरियाँ पकड़ी हमने। 5वीं जगह थे फिर वो छत के साथ जो लगी हुई थी वो भी पकड़ी। पकड़ने के बाद फिर मैंने इस जो तूफ़ान था इसकी रो को कवर करना शुरू किया कि दूसरे दिन इसने 4 बजे के करीब या 5 बजे के करीब इसने टकराना था केटी बंदर के साथ। केटी बंदर एक पाकिस्तानी इलाका था और मेरे जेहन में ये भी था कि यहाँ बहुत गरीब लोग बैठे हुए हैं।
तो अगर ये निकल जाता है तो उनकी कम से कम ज़मीनें बच जाएगी, मकान बच जाएंगे। तो मैंने उसको निकाला। तो निकालने के बाद एक हमारे पास हाजी साहब से, उनसे मैंने ये कहा कि ये मेहरबानी है, हीट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आ चुकी है, मैं जल रहा हूँ, मुझसे ये जो सिस्टम है लावे का ये निकाले। तो उन्होंने निकाला, उनके पास कलाम था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। तो उसकी मदद से उन्होंने वो उल्टियों के ज़रिए जो लावा था ना मेरे अंदर था, हीट सीने में तो हीट थी, उल्टियों के, मैंने देखा कुछ दहकता हुआ लावा जो रूहानी तौर पे बाहर निकला। और मैं जब उसको मैंने कवर किया तो मुझे उसके साथ लड़ते लड़ते मुझे महसूस हुआ कि मैं कह रहा था उसके पीछे हट, हट पीछे। काफ़ी देर तक मैं उसके साथ लड़ता रहा, तो मुझे लगा कि ये तो पीछे हट रहा है, और हटा भी, रूहानियत में ही हटा। रूहानियत में हटा तो फिर भी मैं लगा रहा। फिर मुझे ये एक आवाज़ आई कि पहले ये पीछे हटेगा, उसके बाद ये सुबह 12 बजे तक या 12 बजे से पहले पहले जो ये क्रश हो जाए, क्रश की तरफ लौट जाए। तो हीट अब भी मुझ में बहुत ज़्यादा आई हुई थी, इतनी हीट थी कि पंखा भी चल रहा था, पानी भी पी रहा था, सारा कुछ कर रहा था, लेकिन हीट थी सारी, आग ही आग थी। और ये होता ये था कि वो बन तो गया हवा के कम दबाव से, लेकिन फिर शैतानी ताकतों की तरफ से उसको बढ़ावा दिया जा रहा था आग की मदद से और गर्माइश देकर, कि ये फैलता चला गया। तो उसके बाद मैंने इसको लावे को जो मेरे अंदर था मैंने इसको वाश करवाया काफ़ी हद तक, लेकिन इसके बावजूद भी ये मैं सब कुछ कवर नहीं कर सका, क्योंकि मुझे मेरे पास हाज़िरी मुकम्मल तो नहीं थी, एक सिर्फ बातन का निज़ाम था जिसकी मदद से सब कुछ मैंने किया। तो 12 बजे के करीब मैं उठा, हीट बहुत ज़्यादा थी, गर्मियों के दिन थे। मैंने कपड़ों समेत नहाया, नहा के यहाँ पखे के नीचे मैंने, यहाँ ये चारपाई है इसी के, मैं सो गया कपड़ों से, गीले कपड़ों के साथ। और हीट बहुत ज़्यादा थी, और मेरे पास एक कलाम था, वो भी लावे का नेगेटिव कलाम था। उस वक्त मैंने बनाया हुआ था, ये बच्चों पे काम आता था, लावे का जो बुखार पैदा करता था उसको मैंने नेगेटिव किया हुआ था, और मैं सारी रात पढ़ता रहा। और यकीन करें 2 बार तो मैं रात को नहाया, तीसरी बार सुबह उठ के फजर के वक्त फिर मैंने गीले कपड़ों के साथ नहाया, और सारी रात में ये कलाम पढ़ता रहा। और मुझे पता रहा था ये आग का शरकाट जो है ये मेरे अंदर आ। तो ये शैतानी ताकतों की तरफ से था, वो इसको बढ़ावा दे रहे थे। तो मैंने उसको निकाला। जब सुबह का 10 बजे का टाइम हुआ तो मैंने देखा थे उस वक़्त इसकी रफ्तार जो थी वो कम से कम 150 के करीब थी, 200 से कम होकर 150 के करीब आ चुकी थी। तो उसी वक़्त थोड़ी देर बाद में मैंने पट्टी पड़ी कि ये अपना रास्ता चेंज कर रहा है। 11 बजे तक उसने अपना रास्ता जो था वो उससे पहले पहले तब्दील कर लिया। अभी 12 नहीं बजे थे कि 12 बजे बुलेटिन में वो ख़बर आई कि ये क्रश की तरफ लौट गया है। उस वक़्त इसकी रफ्तार 30 से 40, 130 से 140 के दरमियान थी। तो आखिरी खबर जो दी 130 है, और ये क्रश की तरफ लौट गया, ये निकल गया। तो मैं जो था वो सारा दिन उसी में बैठा रहा। फिर कोई एक हाज़िरी आई, उसकी मदद से मैंने इसको, जो इसकी हीट थी इसको मैंने कंट्रोल किया। तो कल जो मैंने एक कड़ा दिया था सूरह मुल्क का, कल की वीडियो में एक कड़ा बनाने का, उसको कम से कम 2 तस्वीर रोज़ाना पढ़ना है। मैं कल भूल गया था, मैं नहीं बता सका कितना पढ़ना है, बाकी सारी तफसील उसमें लिखी हुई है कल की वीडियो में। तो आज सिर्फ इतना ही है। तो इसके साथ ही मैं आगे वाली दूसरी वीडियो दे रहा हूँ। लेकिन ये बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि अगर ज़िंदगी में, मैं यूँ नहीं कह रहा, अगर मेरी ज़िंदगी में ये कभी आया पाकिस्तानी इलाके में तो मैं इसको निकालूंगा। अगर पाकिस्तान से बाहर कहीं आया तो फिर पैसे के बगैर हम नहीं निकालेंगे। हम पाकिस्तान के लिए भी लेंगे, अपने लिए भी लेंगे, फिर निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन महफूज कला दूसरी पे पढ़